शिव भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है। इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहां से छपा है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति प्रलय निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कारम कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं? अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियां। ये वाणी तो कबीर परमात्मा की। अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पोप माही रहे पुरुष विदेहा, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा, चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना, पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया, 86 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब इसकी ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांझड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौत हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए, अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह, यानी खूब खुला बताया है और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है। मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे वो अमर लोक कहलाया। जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को
अपने में से खिटका दिया, अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी सची थी अब सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, क्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं। और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब भैया। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का कह भी ना पता, सम्राट का। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू। और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगीवाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई। और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं, हम सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सत्यनाम सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय और जिह्वा पर आवे निरख पर कर ले। अब यहाँ परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास से होता है। और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरच नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं इन्होंने, फिर इसका कैसे अनुवाद किया। देखिए समरवाणी का
87 पृष्ठ पर नाम अमृत सागर पुस्तक के। इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी है। इसने कैसा समझा है इनको, पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, तो सार शब्द भी सतपुरुष हो गया और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया। इसके शब्दों में गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखे न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये नौकी डिटो कॉपी, और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय, और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। कुल मिलाकर के खिचड़ी पका दी इसने के पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपोड़ है कि पहले परमात्मा ने प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर अमरलोक हो गया, फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है सार शब्द, सतपुरुष का है। अब यहां बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने, श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही जो की तो खिचड़ी से न पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का, मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए, और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों